सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा नगर निगम से जाता है और उसके लिए जो पूरे दिन रात मेहनत करते हैं वो हैं उसके कर निरीक्षक। लेकिन आज वो ही आंदोलित हैं अपनी मांगों को लेकर। कानपुर नगर निगम के जो कर निरीक्षक हैं वो आज सांसद से मिलने आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। क्यों आए थे, क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो आए थे, क्या मांग थी आपकी जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे? मैं कानपुर नगर निगम के राजस्व निरीक्षक संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री हूँ। और मैं पिछले लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1.5-2 महीने से हालात ये हैं कि हमारे सवेरे से हमारे साथी निकल करके फील्ड पर काम करने निकलते हैं। शाम को जब उनके घर जाने का समय होता है तो उस समय 7 बजे शाम से 8 बजे तक की जूम मीटिंग करते हैं अधिकारी। लक्ष्य लाखों में प्रतिदिन का होता है। ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि हम किसी दिन 20 घरों में गए, 20 घर में हमको 5 घर में 10,000 रुपए ही मिले, और किसी दिन एक घर में एक प्रॉपर्टी लंबी हमको मिल गई, वो उसमें हमको 5 लाख मिल गए। ये इसका कैसे तय किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी पिछड़ी हुई बस्तियां हैं, जैसे कि चमनगंज, बेकनगंज की अगर तुलना की जाए कि वो नवीन मार्केट और सिविल लाइन से की जाए तो वो भी अनुचित होगा। और हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय, जो कि मुझे लगता है कि अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस सेंस में ये बात कही कि ये राजस्व निरीक्षकों को निकाल के बाहर कर दिया जाए, राजस्व निरीक्षक ये सब बेकार है, इनकी मोटी चमड़ी हो रही है। और मैंने जैसा कि अभी पूर्व में भी बताया ये कि हमारे सितंबर माह तक हमारे 60% वसूली किए, राजस्व की वसूली किए जाने के एवज में शासन ने 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे नगर निगम को दिया है। अगर, जैसा कि मैं समझता हूं कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, अगर हम कर निरीक्षक साथी अगर राजस्व की वसूली नहीं करते हैं तो हमको कोई एक अधिकारी बतावे कि हम करते हैं। कोई नहीं। अधिकारी केवल अपनी सीट पर बैठकर कागजी घोड़ा दौड़ाकर और उसके बाद प्रताड़ना दे करके कर्मचारियों को एक सम्मानजनक स्थिति में, जिस तरीके से आज मैं आपको ये बता, मुझे 1% गुरेज नहीं होगी कि हम लोगों की स्थिति जैसे कि इतनी जलालत भरी जिंदगी है कि अधिकारी इस तरीके से बात करते हैं। ऐसे तो हम लोग अपने बड़े बड़े घरों में हमने देखा है जो व्यक्तिगत नौकर रखते हैं, उनके साथ ये व्यवहार नहीं करते। व्यवहार ठीक से नहीं हो रहा है, अधिकारी व्यवहार ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ इस अभद्र भाषा की जैसी बात हो रही है? क्या अधिकारियों की ये शगल बन गया है इस तरह से बात करना? सर बस प्रेशर है, प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है। काम आदमी कर रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे 6 बजे तक हम लोग काम करते हैं। उसके बाद भी अनावश्यक 7 बजे मीटिंग के बाद प्रेशर क्रिएट करना कि वसूली हमको इतना टारगेट अचीव करना है, जो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन उससे मानसिक उत्पीड़न की बात है बस, और कुछ नहीं। त्योहारों की भी बात है, लगातार त्योहार की बात आ रही है, क्योंकि अभी जैसे नवरात्र है, फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो ऐसी भी बात आप लोग के द्वारा कही जा रही है कि त्योहार के समय में भी कुछ बनाया जा रहा है प्रेशर इस पे? जी, त्योहार को भी लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप त्योहारों में भी छुट्टियाँ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रेशर दिया जा रहा है कि आप काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वसूली दी जा रही है हम लोगों को कि आप, उसके बाद भी सुनने को मिलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही हम लोगों का कहना है कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें जो मिलना चाहिए, कम से कम एक सम्मान, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। एक अधिकारी अगर हमारी बात नहीं, अगर हमारा सम्मान नहीं करेगा तो पब्लिक से हम क्या उम्मीद करें? पब्लिक तो ये चाहेगी कि भाई वो, और पब्लिक और अधिकारी उनके बीच के हम मीडिएटर हैं, तो कम से कम हमसे तो व्यवहार अच्छा करें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो ये पूरा जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो रहा है क्या? उसके बाद भी आप लोग को जो एक्सपेक्टेशन है अधिकारियों से वो नहीं मिल पा रही है? अधिकारियों से बात करी है क्या आप लोगों ने कभी जाके? नहीं, वार्ता तो की है, लेकिन जो है प्रेशर है तो ऑफकोर्स ये बात है, आदमी दबाव बनाता ही है। लेकिन जहाँ से आदमी हो सकता है वहाँ प्रयास करता है कि वसूली आ जाए। लेकिन पर डे आप चाहो कि 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, तो संभव नहीं हो पाता है कि आ पाए। भाई 50 जगह आप गए, उसमें 20 जगह 25 जगह तो लोग बताते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर की भी कमी है कि उसमें अपडेट नहीं करता है। सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपडेट नहीं कर रहा है। और दूसरा, पोस्टिंग की बड़ी समस्या, पोस्टिंग हो नहीं पाती, आदमी पैसा कहाँ से ला पाएगा? ऑफकोर्स ये बात है कि पोस्टिंग नहीं होगी तो कोई पेमेंट करेगा भी नहीं। आप 10 जगह दौड़ते रहिए, प्लस त्यौहार भी है, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक समस्या है।
नगर निगम को लगातार अपग्रेड करने की भी बात हो रही है, लगातार अपग्रेड हो भी रहा है, तो उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं, जैसे इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं हो पाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती है तो उसमें कितनी परेशानी होती हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग के अधिकारियों के साथ? देखिए, नगर निगम पिछले वर्ष से अपना नया सॉफ्टवेयर लाया था, जो कि जनता की सहूलियत के लिए था कि जनता ट्रांसपेरेंसी बरती जाए और जनता अपने सारी चीज़ें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सके, वहाँ चाहे तो वो पे कर सके। माध्यम गूगल पे था, कई पेटीएम के माध्यम द्वारा भी कई ऑप्शन निकाले जा रहे थे, लेकिन वो अभी तक रनिंग में है। उसका रूट अभी फाइनलाइज हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से सभी राजस्व निरीक्षक प्रताड़ित भी हो रहे हैं। प्रताड़ित इसलिए हो रहे हैं कि वो क्लियर नहीं है और हमें वसूली करनी है, और वसूली का दबाव शासन से भी है, शासन के द्वारा नीचे तक है, लेकिन राजस्व निरीक्षक के पास कोई भी हैंड नहीं है। केवल वो अकेला फील्ड पे है, जो वो वसूली करता है वही ला करके देता है। टीम है नहीं, और एक प्रेशर जो डाउन द लाइन आ जाता है वो सिर्फ राजस्व निरीक्षक के पास, जिसके द्वारा वसूली की आशा की जाती है कि वो सारा देगा, जो फुलफिल हो पाना संभव पूर्णतया नहीं है। उसके लिए एक टीम चाहिए, प्रॉपर उस पर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, जो ग्राउंड अभी क्लियर नहीं हुआ है नगर निगम के द्वारा। इन कमियों के साथ अभी बहुत सी छोटी छोटी कमियां हैं, जिस पर राजस्व के अलावा भी बात करनी चाहिए, जिससे राजस्व बढ़े, लेकिन उस पर ना बात करके कभी कभी अभद्र भाषा का व्यवहार जो ये अधिकारी लोग कर देते हैं, उससे मन हमारे साथियों का छिन्न हो जा रहा है। मन टूट जा रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर मेहनत कर रहे हैं, बाद में उन्हें ये सुनने को मिल रहा है कि भाई उन्होंने किया क्या। अगर किसी बड़ी प्रॉपर्टी से बड़ा पैसा आ जाता है, उच्चाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि भाई इसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो उसमें उस जो आया हुआ कर्मचारी है, उसकी मेहनत लगी है, वो ऐसा सुनता है तो उसको डिप्रेशन महसूस होता है। इस समय का हाव भाव कुछ ऐसा ही चल रहा है। इसी वजह से हम लोग सांसद जी के पास आए थे, ताकि वो हम लोग की समस्या का निदान करने में कुछ मदद कर सके। कुछ महिला कर निरीक्षक भी यहाँ पर हैं, उनकी क्या किस तरह की समस्याएं होती हैं जब क्या आप लोग भी फील्ड पे जाते हैं तो लिहाजी है कि जो पुरुष के मुकाबले आप लोग को भी ज़्यादा समस्याएं आती होंगी, किस तरह की समस्याएं आती हैं, प्लस जो आज आप लोग ने सांसद जी से बात करी तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है, दोनों ही बात बताइए। क्षेत्र पर जब हम लोग जाते हैं तो पहली बात तो हम लोग की पर्सनल कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कलेक्शन 10,000 भी होता है, 10 लाख भी होता है, उसके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और एरिया पे काम कर रहे हैं, सुबह 6 घंटे 8 घंटे कम से कम, घर तो है नहीं कि घर जाना होता हो। 6 घंटे 8 घंटे लगातार काम करने के बाद ये हालत है कि आज तक किसी भी वार्ड में बैठने का कोई समुचित स्थान नहीं है। कोई पेड़ के नीचे बैठ के वसूली करता है, कोई सड़क के किनारे बैठ के वसूली करता है, इस तरीके की स्थिति है। बैठने के लिए कुर्सी मेज तक नहीं होती है हम लोगों के पास। ये तो मेन समस्या है ही है क्षेत्र पे काम करने की। उसके बाद पर्सनल है महिलाओं की बहुत सारी, जो सभी लोग जानते हैं और उसको कहना उचित भी नहीं है, तो उस तरीके की समस्याएं तो है ही है। तो सांसद जी से मुलाकात हुई, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बाकी देखते हैं आगे क्या बात बनती है। रिस्पांस तो पॉजिटिव मिला है हमें अभी। तो आप सभी यहाँ पर कर निरीक्षक थे जो कि सांसद जी से यहाँ पे मिलने आए थे, सतदेव पचौरी जी से, और उनसे अपनी बात रखी है। उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द उसका निदान किया जाएगा, और फिलहाल ये लोग अपने राजस्व के लिए लगातार लगे हुए हैं और इनका ये कहना है कि वो आगे भी लगे रहेंगे, लेकिन उनकी समस्याएं भी सुनी जाएं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।